एपिसोड स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है वो जाकर इस वाली वीडियो को देख लो। अब एपिसोड शुरू करते हैं। इसके पिछले एपिसोड में कैप्टन ने सभी रिफ्यूजियों को हॉल में इकट्ठा करने के लिए कहा था। सीन अब हॉल में रिफ्यूजियों की तरफ जाता है, जहां एक आदमी घबराते हुए खिड़की के पास जाता है और बाहर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो हैरानी और राहत के साथ बोलता है, ये तो सच है, उन सड़कों पर चलने वाली ज़ॉम्बी का नामो निशान तक नहीं है। तभी दूसरा आदमी भी दौड़कर खिड़की के पास आता है और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। क्या वाकई वो सब चले गए? एक लड़की चीखते बोलती है, मैंने सोल्जरों को इस बारे में बात करते हुए सुना था और अब वो आवाजें भी पूरी तरह से बंद हो गई हैं। ये देखकर पूरे हॉल में शोर मच जाता है। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगते हैं और खुशी से चिल्लाते हैं, हम बच गए, ज़ॉम्बीज़ खत्म हो गए, अब हम सुरक्षित हैं। पर भीड़ की खुशी के बीच माहौल थोड़ा गंभीर है, जहां प्रोटैगनिस्ट और उसकी बेटी दामी खड़े हैं। दामी अपने डैड से बोलती हैं, डैड, ऐसा लगता है कि ज़ॉम्बीज़ सच में गायब हो गए हैं। पर प्रोटैगनिस्ट बिना कुछ बोले एक पीला वर्कर हेलमेट निकालता है और बहुत ही संजीदगी के साथ दामी के सर पर रख देता है। उसकी आंखों में थोड़ी सी सीरियसनेस है, जैसे कि ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। फिर वो बोलता है, ध्यान से सुनो दामी, चाहे कुछ भी हो जाए, बाद में तुम इस हेलमेट को अपने सर से नहीं उतारोगी, समझी? ये सुनकर दामी थोड़ा कंफ्यूज्ड दिखती है, पर अपने डैड के चेहरे की सीरियसनेस देखकर दामी मान जाती है और हेलमेट की स्ट्रैप ठीक करते हुए बोलती है, ठीक है डैड, मैं इसे नहीं उतारूंगी। तभी पीछे से कैप्टन और उसके सैनिकों की टीम आती है। कैप्टन के हाथ में एक लाल रंग का मेगाफोन है, जिसे वो ऊपर उठाते हुए बोलती हैं, सभी लोग मेरी तरफ देखो, मैं यहाँ कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, शांत हो जाइए। लेकिन लोग अपनी ही खुशी में इतने डूबे हैं कि कोई भी उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। तो कैप्टन जोर से बोलती हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, आज सुबह किसी अनजान वजह से ये कंफर्म हुआ है कि इस पूरे एरिया से ज़ॉम्बीज़ का सफाया हो चुका है। ये सुनकर भीड़ और तेजी से शोर मचाने लगती है। लोग खुशी से पागल हो रहे थे, इसलिए हम यहाँ से एस्केप करेंगे। कैप्टन के एस्केप शब्द बोलते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। लोगों की खुशी गायब हो जाती है और उनके चेहरों पर घबराहट दिखने लगती है। एक बंदा बोलता है, क्या मैंने गलत सुना? तो वहीं पर दूसरा बंदा हैरानी से बोलता है, एस्केप? पर क्यों? जब बाहर एक भी ज़ॉम्बी नहीं है तो हमें भागने की क्या जरूरत है? तो कैप्टन उन सभी को बताती है, 3 दिन पहले रेडियो संपर्क टूटने से ठीक पहले हम एक खास यूनिट के साथ क्लोज कम्युनिकेशन में थे, यानी दूसरी मशीनीकृत पैदल सेना ब्रिगेड। माना जा रहा है कि पूरे ग्योंगी इलाके में सिर्फ यही एक ब्रिगेड सुरक्षित बची है। उनके पास अभी भी बटालियन लेवल का आर्मर और एक बड़ी फौज मौजूद है, और सबसे जरूरी बात, वो आप जैसे आम नागरिकों को शेल्टर दे सकते हैं और उनकी हिफाजत कर सकते हैं। पर लोग तो उनके ऊपर ही चिल्लाने लगते हैं और कैप्टन के सामने खड़े होकर बहस कर रहे हैं। तो क्या हम सिर्फ एक रेडियो मैसेज के दम पर इस सुरक्षित जगह को छोड़ रहे हैं? तो उन्हीं में से एक और बंदा कहता है, हाँ, हमें क्या पता कि यह खबर असली है या कोई जाल है। कैप्टन ठंडे दिमाग से लेकिन मजबूत आवाज में जवाब देती है, आपको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं उस तरफ बैठे इंसान को किसी भी और शख्स से बेहतर जानती हूं। उनका कोड नेम ब्लू हॉक है। अगर वो वही इंसान है जिसकी मैं बात कर रही हूं, तो आप उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। ये सुनकर लोग और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। उन्हें कैप्टन का भरोसा एक पागलपन की तरह लग रहा था। वो सभी चीखते हुए बोलते हैं, क्या भरोसा? खाक भरोसा करेंगे हम। आप चाहती हैं कि हम उस मैसेज पर यकीन करके भागे जो 3 दिन पहले ही बंद हो चुका है? ये तो सीधे सीधे खुदकुशी है। लोग कैप्टन की तरफ उंगली उठाकर उसे धमकाने लगते हैं। कैप्टन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो मेगाफोन में चिल्लाते हुए बोलती है, हमें जाना ही होगा। अगर ज़ॉम्बीज़ यहां वापस आ गए तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। पर एक ओल्ड मैन जिद के साथ कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कभी वापस आए ही नहीं। तभी भीड़ में से एक लड़का आगे आता है और बहुत ही कड़वाहट के साथ कैप्टन की काबिलियत पर शक करता है। देखो, मुझे पता था कि कभी न कभी ऐसा जरूर ही होगा। कैप्टन का फैसला भावनाओं में बहकर लिया गया एक गैर जिम्मेदाराना फैसला है। क्या कोई मेल लीडर भी वाकई यही फैसला लेता? ये सुनकर कैप्टन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो भड़कते हुए बोलती है, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ लड़के। इस जगह पर तुम सब की जान की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारी नहीं। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। कैप्टन का गुस्सा देखकर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। तभी अचानक भीड़ के पीछे से एक गहरी और शांत आवाज आती है, मुझे भी लगता है कि ज़ॉम्बीज़ वापस आएंगे। सब मुड़कर उसकी तरफ देखते हैं। ये और कोई नहीं, हमारा प्रोटैगनिस्ट है। वो शांत कदमों से भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ता है। तभी वही लड़का जो कैप्टन से बहस कर रहा था, हीरो को देखते ही उसकी तरफ बढ़ता है और उसे रोकते हुए बोलता है, हे, तुम अपने आप को क्या समझते हो? पर जैसे ही वो लड़का हीरो के चेहरे को देखता है, उसकी बोलती बंद हो जाती है।
प्रोटैगनिस्ट एक खतरनाक मुर्दा जैसी मुस्कान के साथ सीधे लड़के की आंखों में देखते हुए, हीरो का चेहरा पल भर के लिए उस लड़के को किसी डरावने ज़ॉम्बी जैसा दिखता है। हीरो की वो गहरी ठंडी आंखें और वो मुस्कान देखकर लड़के की रूह कांप उठती है। उसकी आंखों के सामने हीरो के चेहरे पर एक डरावना ज़ॉम्बी जैसा छवि आ जाता है। दहशत में थरथराते हुए अपने मन में बोलता है, क्या ये एक ज़ॉम्बी है? इसकी आंखें वो इंसान जैसी नहीं है। तभी हीरो उस लड़के के कंधे पर हाथ रखता है, जिससे उसका ज़ॉम्बी रूप गायब हो जाता है। सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है। हीरो अब उस लड़के से डरावने अंदाज में बात करता है, क्या तू मरने का इंतजार कर रहा है? फिक्र मत कर, तेरी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। वो ज़ॉम्बीज यहाँ कभी ना कभी जरूर आएंगे। ये बोलकर हीरो कैप्टन की तरफ बढ़ जाता है। वो लड़का वहीं अपनी जगह पर जम जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। वो हांफने लगता है। तभी उसका बेटा उसके पास आकर बोलता है, क्या हुआ डैड, आर यू ओके? तभी प्रोटैगनिस्ट के पास एक दूसरा आदमी आता है और उससे बोलता है, अगर हम कैप्टन की बात मान लें और यहाँ से निकलें तो क्या तुम गारंटी दे सकते हैं कि हम सब सही सलामत बचेंगे? प्रोटैगनिस्ट उससे कहता है, इस नरक में गारंटी जैसी कोई चीज नहीं होती। सच तो यह है कि मैं ये पक्का नहीं बता सकता कि तुम में से कितने लोग कल का सूरज देख पाएंगे, लेकिन मैं भी तुम सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम में से किसी में इतनी हिम्मत है कि इन सैनिकों के बिना बाहर की दुनिया में एक कदम भी रख सके? क्या तुम उनके बिना जिंदा रह सकते हो? क्या तुम सभी ये कर सकते हो? प्रोटैगनिस्ट की बात सुनकर सारे लोग शांत हो जाते हैं। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। प्रोटैगनिस्ट के सवाल ने उनके सबसे बड़े डर को झकझोर दिया है। तभी भीड़ में से एक यंग लड़का आगे आता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अब सोचने पर लगता है कि कैप्टन चा सही कह रही हैं। सच तो यह है कि इन सोल्जर्स के बिना हम मीट ऑन अ प्लेट की तरह है। हम समझो मर चुके हैं। तभी चश्मे वाला एक और आदमी जोश में बोलता है, हम इतने लंबे समय तक सिर्फ इन सैनिकों की वजह से ही बच पाए हैं। अगर वो यहाँ ना होते तो हम कब के मारे जा चुके होते। धीरे धीरे पूरे हॉल का माहौल बदलने लगता है। लोग शांत होने लगते हैं। इसलिए चलिए एक आखिरी कोशिश करते हैं। आइए इन सैनिकों पर भरोसा करें। हम कैप्टन चा के साथ चलेंगे। ये बोलकर भीड़ जोश में चिल्लाने लगती है। कैप्टन चा और उसके सैनिक अपनी जगह खड़े सन्न रह जाते हैं। कैप्टन मन में सोचती है, उसने बिना किसी मशक्कत के पल भर में लोगों के दिमाग को पूरी तरह से बदल दिया। आखिर ये आदमी है कौन? इसकी बातों में इतना जादू कैसे है? प्रोटैगनिस्ट कैप्टन की तरफ मुड़ता है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। वो बोलता है, इसके लिए मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है कैप्टन। कैप्टन जा हड़बड़ाते हुए बोलती है, क्या? पर मैंने कब कहा कि मैं थैंक यू बोल रही हूँ? प्रोटैगनिस्ट हमें बताता है, इन प्रतिकूल परिस्थितियों में दूसरों को कैसे समझाना है और अपनी जान कैसे बचानी है, ये सब मैंने बहुत पहले ही सीख लिया था। मैं इस तरह के हालातों का काफी पुराना खिलाड़ी हूँ। प्रोटैगनिस्ट अपनी हथेली कैप्टन की तरफ बढ़ाता है। उसके हाथ को देखकर एक अजीब सी सुरक्षा और शक्ति का एहसास होता है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है, फिक्र मत करो, ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, ये मेरी बेटी और मेरी सुरक्षा के लिए भी है। अगर आप जैसी खूबसूरत कैप्टन हमारे साथ है तो हम इस मिशन को निश्चित रूप से कामयाब बना लेंगे। कैप्टन चा प्रोटैगनिस्ट की बातों को सुनकर मनी मन उलझ जाती है। वो उसकी तरफ एक अजीब नजरों से देखती है। मुझे ये बंदा समझ ही नहीं आता। कभी ये इतना टेरिफाइंग हो जाता है कि रूह कांप जाए, तो कभी इतना कोमल। खैर इसे छोड़ो, अब भावनाओं का नहीं एक्शन का वक्त है। कैप्टन चा अपना मेगाफोन उठाती है और उसकी आवाज पूरे बेस में गूंज उठती है। उसकी आंखों में एक नई चमक और दृढ़ निश्चय है। वो बोलती है, अब से हमारा एस्केप अभियान शुरू होता है। मैं चा हैरी वादा करती हूँ कि मैं निश्चित रूप से आप सभी को सही सलामत बचा लूंगी। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद रिफ्यूजियों और सैनिकों का एक लंबा काफिला मॉल से बाहर निकलता है। सड़कों का नजारा दिल दहला देने वाला था। काफिला निकल चुका था। सड़कों पर गाड़ियों के कंकाल और तबाही के निशान गवाही दे रहे थे कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा डरावना था। बस के अंदर दामी अन्य रिफ्यूजियों के साथ बैठी है। वो खिड़की से बाहर की उजड़ी हुई दुनिया को देख रही है। उसके चेहरे पर उदासी और डर साफ दिख रहा है। वो सोच रही थी, क्या हम वाकई सुरक्षित जगह पहुंच पाएंगे? क्या ये सब पहले जैसा होगा? काफिले के सबसे आगे वाले मिलिट्री व्हीकल में कैप्टन चा खड़ी है। वो सतर्क है और चारों तरफ नजर रख रही है। उसके सैनिक मुस्तैद हैं और अपनी गन थामे हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।